अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, तमाम परेशानियों और बीमारियों से महफूज फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी ईद की शॉपिंग जो मैंने अभी अभी की है, मतलब आज ही की है। और इस दफ़ा बहुत लेट हो गई है क्योंकि एक तो गर्मी की वजह से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था, दूसरा इस दफ़ा एक्साइटमेंट ही नहीं हो रही ईद की। मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि ईद इतनी करीब आ चुकी है और वो वाली रौनक नहीं है जो हमेशा हर साल होती है। और आप लोग बताएं क्या सीन्स है ईद के, आप लोगों ने शॉपिंग कर ली है या नहीं की है अभी तक, और किस तरह के कपड़े लेने हैं आप लोगों ने। और बच्चों की ईद तो वैसे इस दफ़ा बहुत ही अच्छी होगी क्योंकि इस ईद पर बच्चे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। मेरे कज़न्स तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ईद के लिए, और लेकिन वो सबसे ज़्यादा रो रहे होते हैं ईद के दिन, क्योंकि जिस जानवर को उन्होंने इतना प्यार प्यार से रखा होता है उसको ही कुर्बान करना पड़ता है। लेकिन इसी का नाम तो कुर्बानी है, और अल्लाह ताला हम सब की कुर्बानियों को कबूल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ पर था शाम का टाइम और सना बना रही थी दही बड़े और मैं बना रही थी चाय। और गर्मी में भी चाय पीने का अपना ही मज़ा होता है। तो खैर यहाँ पर बस हम लोग बातें कर रहे थे कि किस तरह से क्या लेना है। और नेक्स्ट डे बस फिर यहाँ पर मैं जाने के लिए कपड़े प्रेस कर रही हूँ। गर्मी में कपड़े प्रेस करना सबसे ज़्यादा अज़ाब लगता है मुझे, लेकिन मजबूरी है, ख़ुद ही करना पड़ेगा। घर से निकलते निकलते इतना टाइम हो जाता है, दिन में जा नहीं सकती क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमें निकलते निकलते शाम हो गई थी और मगरिब का टाइम होने वाला था। और हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी फ़ेवरेट प्लेस फोर्ट्रेस जाते हैं क्योंकि वहीं पर हमें सब कुछ मिल सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मगरिब का टाइम होने ही वाला है और थोड़ा सुकून वाला टाइम भी हो गया, लेकिन फिर भी गर्मी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। और काफ़ी रश था यहाँ पर क्योंकि लास्ट डेज़ में तो शॉपिंग वाकई अरूज पर होती है सबकी। और सब अच्छा, मैंने जो अपनी शॉपिंग की थी ना वो मैं आपको घर जाकर दिखाऊंगी। सना वगैरह ने भी की थी और कोई ख़ास न्यू कलेक्शन नहीं आई हुई थी, वही सारी छोटी ईद वाली कलेक्शन थी। और पता नहीं क्यों ये बड़ी ईद को इतना कोई ख़ास लेते नहीं है, शायद ये गोश्त ईद होती है इसलिए। यहाँ पर मैं आई हूँ कशिश में, जो कि मेरी फ़ेवरेट शॉप है और यहाँ से मुझे हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाता है। लेकिन इस दफ़ा मुझे यहाँ भी कुछ ख़ास समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं कुछ बहुत कैजुअल लेना चाह रही थी, कुछ इस तरह का जो कि लाइट हो और मतलब आप पहन कर कंफर्टेबल हो, किचन में भी काम कर सकें। लेकिन मुझे सारे नज़र आ रहे थे, अगर पसंद आ रहा था तो कुछ वो ब्लैक में था ज़्यादा, और ब्लैक में इस दफ़ा लेना नहीं चाह रही थी। तो ये एक सी ग्रीन था, सी ग्रीन बोलते हैं इस कलर को, आई डोंट नो। तो यहाँ पर इस तरह के ड्रेसेस थे और सारे वो काम वाले थे, और इस तरह के मैं बिल्कुल भी नहीं लेना चाह रही थी। अब डिज़ाइनिंग अच्छी हुई हुई होती है, लेकिन आप गर्मी में आपको इस तरह के सूट बिल्कुल भी आपसे पहने नहीं जाते। तो मैं कुछ लॉन में और सिंपल में चाह रही थी कि इतना कोई फैंसी भी ना हो और इतना कैजुअल भी ना हो, लाइक लगे कि हाँ आपने ईद पर पहना हुआ है। और मेरा दिल था इस दफ़ा कोई फ़्रॉक ख़रीदने का, और वो यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा था। तो मैंने सना को बोला कि चलो बस अब हम चलते हैं स्क्वायर मॉल। और उसने लिया था ईडन रॉब से कुर्ता, और मेरी दूसरी बहन ने भी लिया था। और यहाँ पर हम $1 शॉप में आए थे। अच्छा, $1 शॉप में तो घुसना लाजमी होता है ना, कुछ लेना हो या ना हो लाजमी जाना होता है। और फिर जब हम जाते हैं तो कुछ ना कुछ उठा ही लेते हैं। तो ज्वेलरी जो हम सबकी फ़ेवरेट जगह होती है, यहाँ पर ज्वेलरी देख रही थी मैं। ब्रेसलेट्स ज़्यादा पसंद आते हैं वैसे पहनने के लिए, और ये लॉकेट्स वगैरह तो मैं कभी भी नहीं लेती, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो एवं ही टाइम पास करने के लिए विंडो शॉपिंग। और यहाँ हम आ चुके हैं स्क्वायर मॉल के अंदर, और कुछ भी ख़ास पसंद नहीं आ रहा था कहीं पर भी। ब्रांड्स के अंदर तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं था। तो वैसे मुझे दो कलर्स बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे थे, एक वाइट में बहुत ज़्यादा आजकल चले हुए हैं या एक ब्लैक में। और मैं चाह रही थी कि वाइट या ब्लैक से थोड़ा हट कर हो, कुछ कलरफुल सा हो ताकि गर्मियों में थोड़ा रिफ़्रेशिंग लगे, लेकिन कुछ भी ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था। और अब ईद में दिन भी इतने कम रह गए हैं कि मैं कुछ लेकर सिलवा नहीं सकती थी, मुझे रेडीमेड ही चाहिए था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा ले लेती हूँ, कोई फ़्रॉक वगैरह जो स्टिच हुआ हुआ हो। तो जे डॉट से तो वैसे मैंने सोचा था कि मैं कुछ नहीं लूँगी क्योंकि इनके काफ़ी एक्सपेंसिव लगते हैं मुझे कपड़े, और पसंद भी नहीं आते। लेकिन यहाँ पर फिर मुझे इनका ही लेना पड़ा क्योंकि यहाँ पर एक ब्लैक फ़्रॉक थी, वो पसंद आ रही थी, और काफ़ी टाइम हो चुका था, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा था। तो फाइनली फिर मैंने ये ड्रेस ले लिया, और मैं इसको अब आपके साथ आपको दिखाती हूँ। अगर आप लोग इस तरह का स्टिच करवाना चाहें तो इजीली करवा सकते हैं। ये कलियों वाला फ़्रॉक है, और फ़्रॉक का इस दफ़ा मेरा बहुत मूड था तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ।
इसकी प्राइस है 5500। अम्मी बोल रही थी तुमने थोड़ा महंगा ले लिया है, तो मैंने सोचा कि अब इतने का तो ये मिलना ही था, क्योंकि ख़ुद सिलवाती तो ऑब्वियसली मुझे थोड़ा सस्ता पड़ता। अगर आप लोग इस तरह का सिलवाना चाहें तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और दिखाकर आप ये बनवा सकते हैं। इस तरह की किनारी आपको इजीली बाज़ार में मिल जाएगी, और आप इस तरह का स्टाइल देकर अगर टेलर से कहेंगे तो वो भी आपको सी देगा। ईद के लिए कुछ इस तरह का चाह रही थी कि जो बहुत ज़्यादा फैंसी ना हो, लेकिन थोड़ा सा इस तरह का भी हो कि प्रेजेंटेबल लगे बंदा ईद पर, बिल्कुल ही ऐसा ना लगे कि घर के कपड़ों में घूम रहा है। क्योंकि ईद का दिन तो अल्लाह ताला के लिए आपको ज़रूर मनाना चाहिए, और वैसे भी हम कहीं जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो इतनी तैयारी करते हैं। तो ईद का दिन तो हमारा त्यौहार का दिन होता है ना, तो इस दिन के लिए भी हमें ज़रूर तैयारी करनी चाहिए। वो अलग बात है कि ईद का सारा दिन किचन में गुजरना होता है और गोश्त को संभालना होता है। तो खैर इन चीज़ों में भी ज़िंदगी का अपना मज़ा है और इन्जॉय करना चाहिए ईद को। तो ये स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लोगों ने इस तरह का ड्रेस बनवाना है तो। और इसके अलावा मैंने ये बहुत क्यूट सी $1 शॉप से मुझे कैंडल्स मिल रही थी। मुझे कैंडल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतनी क्यूट थी। 150 में ये एक पैक था 6 का, और ये बहुत प्यारी लग रही थी। अब ये मैं एक हाथ से खोल नहीं सकती क्योंकि मैंने दूसरे हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है। और ये मैंने लिया था ब्रेसलेट, और ब्रेसलेट तो गायब हो जाते हैं, मतलब एक दफ़ा पहनो और जहाँ भी आप उतार के रखोगे वो कोई जिन ले जाएगा और वो गायब हो जाएंगे। तो खैर ये मैंने फिर भी ब्रेसलेट ले लिया था, और ये 2 थे। ये देखिए ये कैंडल्स कितनी क्यूट लग रही हैं ना। तो ये मैंने 2 सेट इसके ले लिए थे और $1 शॉप से लिए थे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।